प्रॉब्लम बड़ी हो या छोटी, सॉल्यूशन सिंपल होना चाहिए। वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आदर्श और आज हम व्हेन टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर मल्टीप्लाइड इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। पिछले लेक्चर्स में हमने इसके दो केसेस को डिस्कस करा था। ये लेक्चर उसका कंटिन्यूएशन। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास ये पहली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है a1x² प्लस b1x प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है a2x² प्लस b2x प्लस c2 इक्वल टू 0। नाउ हम क्या करते हैं, पर्पसली उनका प्रोडक्ट करते हैं। सो यू कैन डायरेक्टली सी हियर, जब इनका प्रोडक्ट करोगे तो ये टर्म a1x² और a2x² का जब प्रोडक्ट होगा वो अल्टीमेटली a1 इंटू a2 x पावर 4, जो कि एक बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वेश्चन में वो आपसे पूछेगा ये बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है इसके जो रूट्स हैं वो क्या है। सभी रूट्स रियल हैं, कितने रूट्स रियल हैं। सभी रूट्स इमेजिनरी हैं, तो कितने रूट्स इमेजिनरी हैं। इस तरीके के क्वेश्चन जब वो पूछता है तो आपको ऐसे डील करना है। नाउ अब उसका हम थर्ड केस डिस्कस करने वाले हैं। देखो, अगर मैंने पिछले दो केसेस पिछले लेक्चर में डिस्कस करने हैं, अगर आपको उसके रिलेटेड कुछ भी नहीं पता तो एक बार वो लेक्चर देखो। नाउ थर्ड केस, अगर d1 इंटू d2 क्या है, पॉजिटिव, d यहाँ पे क्या है, डिस्क्रिमिनेंट। ओके, तो ये जो पहली इक्वेशन है उसके डिस्क्रिमिनेंट को मैं d1 सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और जो दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके डिस्क्रिमिनेंट को d2 से। नाउ एक बात बताओ, मैंने यहाँ पे एक केस लिया है दैट d1 इंटू d2 इज़ व्हाट, पॉजिटिव। अब थोड़ा सोच के बताओ किन दो चीज़ों का प्रोडक्ट पॉजिटिव होता है। मैं दो चीज़ों की बात कर रहा हूँ, जब पॉजिटिव नंबर इंटू पॉजिटिव नंबर हो ये केस, तो प्रोडक्ट क्या आएगा, पॉजिटिव। तो एक बात बताओ, जो मेरा d1 है वो क्या है, पॉजिटिव। जब डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होता है इसका मतलब क्या है कि दो रियल रूट्स हैं। सेम टाइम उसी समय मेरा d2 भी क्या है, पॉजिटिव। इसका मतलब इसकी भी दो रियल रूट्स हैं। तो ओवरऑल जब इनका प्रोडक्ट होगा तो कितने रियल रूट्स हो गए, 2 यहाँ से और 2 यहाँ से, तो ओवरऑल 4 रियल रूट्स हो गए। ओके, बट आप ऐसे भी तो सोच सकते हो कि सर अगर, नहीं ये केस नहीं सर, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी इरेज इट। आप ये भी तो सोच सकते हो, अगर दो नंबर्स का प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो तब भी तो ट्रू है। सर अगर दोनों के दोनों नेगेटिव हैं तब भी तो प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा। बिल्कुल सही, यहीं पे ये बात हमें समझ में आती है। अगर d1 नेगेटिव है एज वेल एज d2 भी नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है, अगर d1 इज़ नेगेटिव इट मीन्स नो रियल रूट। ओके, और यू कैन से 2 इमेजिनरी रूट्स। नाउ सेम थिंग इज हियर ऑल्सो, अगर d2 नेगेटिव है इसका मीनिंग क्या है, 2 इमेजिनरी रूट्स। ओके, सो ओवरऑल टोटल कितने इमेजिनरी रूट्स हो गए, 4 इमेजिनरी रूट्स। तो यहाँ से हमें क्या कंक्लूजन समझ में आया कि अगर कभी भी जो थर्ड केस है हमारा, अगर d1 इंटू d2 वो ग्रेटर देन 0 है, ओके, तो या तो सारे के सारे रियल रूट्स होंगे या सारे के सारे इमेजिनरी रूट्स होंगे। बीच में और कोई सिचुएशन आती ही नहीं है। ओके, तो ये केस भी आपको याद रखना है। नाउ अगर नेक्स्ट लेक्चर पे मूव करें, सॉरी नेक्स्ट केस पे मूव करें, अब d1 इंटू d2 क्या है, नेगेटिव। तो ये कब ट्रू होगा, दो चीज़ों का प्रोडक्ट नेगेटिव है, जब पहली चीज़ नेगेटिव हो, सॉरी जब पहली चीज़ पॉजिटिव हो और दूसरी नेगेटिव, तो ओवरऑल पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव। ओके, विच इज़ ऑलवेज लेस देन 0। नाउ अगर d1 पॉजिटिव है इसका मतलब क्या है, मैंने यहाँ पे क्या लिया है, d1 को पॉजिटिव, इसका मतलब दो रियल रूट्स हैं। अब अगर d2 क्या है, नेगेटिव, इसका मतलब क्या है, दो इमेजिनरी रूट्स हैं। तो टोटल कितने रूट्स हुए हैं, 2 रियल 2 इमेजिनरी। ओके, बट सर ये केस भी तो हो सकता है
कि अगर सर D1 क्या है, D1 नेगेटिव है और D2 क्या है, D2 पॉजिटिव है, तो अगर D1 नेगेटिव है तो अब उल्टा हो गया ना बस, तो दो इमेजिनरी रूट्स हैं और इधर से दो रियल रूट्स हैं। ओके, बट ओवरऑल दोनों सिचुएशन में मेरे को ये बताओ, चाहे D1 पॉजिटिव हो चाहे ये पॉजिटिव हो, टोटल इस केस में भी दो रियल रूट मिले थे यहाँ से, और यहाँ से दो इमेजिनरी, यहाँ से भी दो इमेजिनरी और यहाँ से दो रियल। सो व्हाट यू कैन से, अगर D1 इंटू D2 इज़ व्हाट, नेगेटिव, सो आप डायरेक्टली ये बोल सकते हो इस केस में हमेशा हमें दो रियल रूट मिलेंगे और एंड दो इमेजिनरी रूट मिलेंगे। ओके, तो इस टॉपिक से रिलेटेड हमने थ्योरी पार्ट कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में अब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ओके।